कि जब हमारी सरकार बनी 24 में तो इनको लगा अरे मोदी जी तो कभी गठबंधन सरकार चलाए नहीं है, ये 2-4-6 महीने में गिर जाएगी। और वो वैसे 8 बाट जोते रहे। आखिर में जब सरकार नहीं गिरी और 1 साल हो गया और लगा गठबंधन तो बहुत मजबूती से चल रहा है, वक्फ बोर्ड पर भी वो गठबंधन साथ में है, अब छटपटाहट शुरू हुई तो जैसे वो बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना कि अगर मैं मैच नहीं जीता तो फिर मैं विकेट उठा के भाग जाऊंगा और मैं कहूंगा कि नहीं 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 तो मैच ही गलत था, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। 70 साल तक चुनाव जीता था, भाजपा को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, वाजपेयी को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, और यहां 10 साल से आए हैं सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट, राहुल गांधी चाइनीज एजेंट, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट, सीक्रेट एमओयू, देश टूटने जा रहा है, चाइना घुसने जा रहा है, व्हाट नॉनसेंस। तो ये 3 बिगड़े दिल शहजादे घूम रहे हैं, राहुल जी, तेजस्वी जी और अखिलेश जी, जो अपने माता पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं, वो अलग बात है। इनको लगता था ये तो मेरी पपौती है, जब चाहेंगे जाके बैठ जाएंगे, मगर क्या बताएं बीच में आ गया एक चाय वाला, और चाय वाले ने इनकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा है कि आज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना मिसी, इसका भारत के लोकतंत्र और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह कांग्रेस की छटपटाहट है। कांग्रेस वैसे छटपटा रही है सत्ता के बिना जैसे जल के बिना मछली छटपटा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने 3 बिगड़े शहजादे किसे कहा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। आज समस्या क्या है? सिंपल सी बात है कि एक एसआईआर के अगेंस्ट में ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको ये लगता है, इसमें एक जानते हैं सबसे बड़ा दोष किसका है? चंद्रबाबू नायडू जी का और नीतीश कुमार जी का। क्योंकि जब हमारी सरकार बनी 24 में तो इनको लगा अरे मोदी जी तो कभी गठबंधन सरकार चलाए नहीं है, ये 2-4-6 महीने में गिर जाएगी। और वो वैसे 8 बाट जोते रहे। आखिर में जब सरकार नहीं गिरी और 1 साल हो गया और लगा गठबंधन तो बहुत मजबूती से चल रहा है, वक्फ बोर्ड पर भी वो गठबंधन साथ में है, अब छटपटाहट शुरू हुई तो जैसे वो बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना कि अगर मैं मैच नहीं जीता तो फिर मैं विकेट उठा के भाग जाऊंगा और मैं कहूंगा कि नहीं 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 तो मैच ही गलत था, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। या दूसरी मानसिकता क्या है? एक पुराना गीत था अमीश जी, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। तो ये 3 बिगड़े दिल शहजादे घूम रहे हैं, राहुल जी, तेजस्वी जी और अखिलेश जी, जो अपने माता पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं, वो अलग बात है। इनको लगता था ये तो मेरी पपौती है, जब चाहेंगे जाके बैठ जाएंगे, मगर क्या बताएं बीच में आ गया एक चाय वाला, और चाय वाले ने इनकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा है कि आज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना अमीश जी, इसका भारत के लोकतंत्र और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह कांग्रेस की छटपटाहट है। कांग्रेस वैसे छटपटा रही है सत्ता के बिना जैसे जल के बिना मछली छटपटाती है। कांग्रेस के पूरे इतिहास में, मतलब मैं एक लाइन में कह दूं, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेकर आज तक कभी कांग्रेस इतनी सत्ता के बाद 10 साल नहीं रही है। इसीलिए आप देखिए 14 के बाद उतनी छटपटाहट थी, उससे ज्यादा 19 के बाद दिखी, 19 के बाद 24 में उससे ज्यादा छटपटाहट दिख रही है। तो और कुछ नहीं है, बिगड़े दिल शहजादों की ताकत पाने की छटपटाहट के अलावा इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। 70 साल तक चुनाव जीता था, भाजपा को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, वाजपेयी को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, और यहां 10 साल से आए हैं सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट, राहुल गांधी चाइनीज एजेंट, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट, सीक्रेट एमओयू, देश टूटने जा रहा है, चाइना घुसने जा रहा है, व्हाट नॉनसेंस। आप जीतिए चुनाव। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन आपको अधिकार नहीं है नॉनसेंस कहा था आपकी तरह एक ऑर्डिनेंस, आपको अधिकार नहीं है ये। ओके ठीक है, ओके मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी को टारगेट मत करिए, राहुल गांधी एक आंधी है। देखिए आज विवेक श्रीवास्तव जी जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है तो दर्शकों को समझना चाहिए, कम्युनिस्ट के लेफ्ट के समर्थकों के बैठे, लेफ्ट के प्रतिनिधियों के, लेफ्ट की एक ही जगह सरकार है केरल में, जहां उसकी लड़ाई राहुल गांधी की पार्टी से है। मुझे लगता है कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है केरल की जनता को। इसको मलयालम में जरूर डब करके पहुंचाना चाहिए केरल की जनता के पास, कि समझ में आएगा कि दिल्ली का दोहरा चरित्र क्या होता है, कि वहां पे लड़ाई लड़ते हैं और यहां देखिए कैसे हाथ पटक पटक के, झटक झटक के मार कर रहे हैं। अब अगर विवेक जी का टारगेट कुछ और हो, कन्हैया कुमार से प्रेरित होकर, तो बात दूसरी हो सकती है। इसलिए तब बात है तो मैं समझ सकता हूं, परंतु अब मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, विवेक जी, सोनिया जी के बारे में किसी ने आरोप नहीं लगाया था। आपके ही कम्युनिस्ट कंट्री रहे, रूस की केजीबी के
सारे उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, स्टेट विद इन स्टेट, ये वेलग्ना एल्बर्टस की किताब, उसमें सोनिया जी के बारे में इस ढंग की बातें लिखी हैं। ये कोई बीजेपी ने नहीं बुलाया था और उनको कायदे से उसके ऊपर जाकर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। और तौर में दर्शकों के लिए कह दो, उसमें केजीबी के चीफ विक्टर चेरबोकोव ने 1985 में क्या क्या किया, बहुत सारी बातें विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखी हुई हैं। ये आपने ने नहीं लगाया था। एक श्वाइजर्स एलिस्टेटे मैगजीन थी 19 नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड से निकलने वाली, उसने राजीव गांधी की फोटो के साथ, डेट के साथ बोल रहा हूं, विवेक जी जाके चेक कर लीजिएगा। इसलिए ऐसे झटक पटक के मत बोला करिए, आरोप भाजपा ने नहीं लगाए हैं, ये सारे के सारे बात बाहर। और सोनिया गांधी जी OCCRP की सदस्य थी, उसको वहां से डिनाई नहीं कर पाई। तुम्हें शर्म है कुछ? बिहार का डर सता रहा है सुधांशु जी को भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी। तेजस्वी भी हैं, अखिलेश भी पीछे से समर्थन देंगे, राहुल गांधी हैं, तो ये जोड़ी इनको समझ नहीं आ रही। इनको समझ नहीं आ रही है तो एक नया हमला करने की कोशिश की कि युवाओं को तो लेकर के साथ चल नहीं सकते राहुल गांधी। सर, जब क्राइसिस का समय आता है तो पता चलता है अपना कौन और किसमें कितना दम है। वो व्यक्ति जो और सर, अगर हम केरल में उनसे लड़ते हैं तो बिहार में गठबंधन भी है। इस बात को भी जरा कोट करिए कि वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगी और इस बार आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगी। और तीसरी चीज, जब क्राइसिस का समय आता है तो गुलाम नबी आजाद भी चले गए, युवा नहीं थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो पुराने फॉर्मर प्रेसिडेंट आरएसएस के यहाँ चले गए प्रणाम करने के लिए। लेकिन असली आइडियोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से डेविएट नहीं होता। बाप को भेज, तेरे बस की बात। कितनी मासूमियत से इनकी हड़बड़ाहट में सच निकला कि हम केरल में लड़ रहे हैं तो बिहार में साथ साथ भी हैं। भाई साहब, बंगाल में भी आप लोग साथ साथ थे और एक और सज्जन आपके साथ थे, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी, वो भी साथ में थे। तो आपके लिए तो वो लाइन नजर आती है कि बिहार में मोहब्बत और केरल में लड़ाई। जनता कह रही अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। जनता भली भांति समझ रही है। अब मैं एक और भी फैक्ट आपके सामने रख दूं। देखिए, आप लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं बिहार में ये हो रहा है, बिहार में समस्या सबसे बड़ी क्या हो रही है कि तेजस्वी जी को आपने घोषित नहीं किया है। वो बेचारे वो भी शिद्दत से कह रहे हैं भाई मैं राहुल गांधी को पीएम कहने को तैयार हूं, मगर वो मुझे घोषित कर दे कुछ वैसे ही जैसे आसिम मुनीर कहते हैं कि मैं ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने को तैयार हूं, भाई तुम मेरे लिए कुछ पैसा ला के दे दे, मेरे देश को कुछ दे दे, उस ढंग की बात। तो उसी ढंग से तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं राहुल जी को पीएम बनने को तैयार हूं, मगर राहुल जी का दिल नहीं पसीज रहा है, क्योंकि उनकी नजर तो इसके ऊपर है ना कि जो वोट बैंक कॉमन वाला है ना, वो कॉमन वाले में कितनी कॉमनलिटी है। एक लाइन में बता दूं अमित जी, चुनाव आयोग ने बुलाया इंडी गठबंधन वालों को तो इन्होंने कहा हम अकेले नहीं आएंगे, हम ज्यादा लोग आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा 30 लोग आ जाइए, 30। खड़गे जी का बयान है कि अगर हम 30 लोगों को चुनते तो बाकी लोग नाराज हो जाते, हमें तो पूरे 300 चाहिए। सोचिए, इन लोगों को आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। ओके। मतलब 30 लोग अपने में से नहीं चुन सकते, ये एक नेता क्या चुनेंगे समझ में आ सकता। ओके, मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रुख करता हूं। महुआ माजी, चलिए मनमुटाव होगा, इतनी दुश्मनी, इतनी रंजिश क्यों? देखिए, इसी से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में कितनी एकजुटता है। इसी बात से प्रमाणित होता है ना। अभी आपने कहा कि आपस में एकजुटता नहीं है, अगर एकजुटता नहीं होती तो कोई ना कोई अलग से चला जाता माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। लेकिन सारे लोग एकजुट होकर निर्णय लिए कि नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह के कानून आ रहे हैं, विपक्ष के बगैर सब कुछ पारित कर दिया जा रहा है। जिस तरह से 30 दिन के अंदर किसी भी सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाने का, मंत्री को हटाने का जो निर्णय लिया जा रहा है, जो बिल पारित होने वाला है, ये कितना खतरनाक है। आपने देखा कि हमारे झारखंड में किस तरह से एक निर्दोष जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी सीबीआई का डर दिखा के रिजाइन कराया जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो अगर ये कानून पारित हो जाए तो इसके बाद चाहे कितना भी आप निर्दोष प्रमाणित हो, वो तो गए। तो ये लाने की लेकिन कोशिश, आपकी समस्या तो हर चीज से है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं कह रही हूँ कि शुचिता की बात अगर होती है तो राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए। चुनाव के पहले किस तरह से जिनको आप ही लोग पानी पी कर भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको अपने पार्टी में लाते हैं, उनको मंत्री भी बनाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि 100 चूहे खाकर बिजली चली आज को। आप शुचिता की बात करते हैं लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाकर गंगा जल से नहला देते हैं। मजा आया। इन लोगों का भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का साथ रहा है। पिछले 30-35 सालों की कोई लोकसभा नहीं बता सकते जब इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी और कोर्ट कचहरियों के चक्कर न काटे हों।
मैं अपने विपक्षी दलों को और महुआ जी को याद दिलाना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे पे जमानत पे हैं वो अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था, उन्हीं की सरकार के दौर में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे। और आगे मैं सारे केसेस की लिस्ट गिना रहा हूं, इसमें कोई भी उनकी सरकार ने नहीं शुरू किया, सब कोर्ट गए लोग और कोर्ट ने उनको दोषी, कोर्ट ने उनको आरोपित किया और वो जेल में गए। ये कनिमोझी इराजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। महुआ जी ध्यान देख सुनिए, 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में हुआ, राजीव गांधी जी पे 87 में लगा आरोप और 1990 में उन पे एफआईआर हुई। भाई साहब तुम सुनिए, तब तो कोई मोदी जी का नामो निशान राजनीति में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तभी तो चैलेंज करके पूछता हूं 80 के दशक से आज तक का एक बता दीजिए। ओके ये आनंद दुबे और सतीश के सिंह अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं। मैं एक एक करके दोनों से बुलवा लेता हूं। ओके सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी एक लाइन बोल दो, बोलिए सुधांशु जी, कंप्लीट योरसेल्फ 10 सेकंड्स। देखिए यहां पे समस्या इनका सरकार के प्रति अविश्वास नहीं है, इनका अपने लोगों पे अविश्वास नहीं है। इनके कई लोग बोल चुके हैं दूसरा अगर सीएम की कुर्सी बैठ जाएगा तो छोड़ेगा नहीं भैया, क्या बताए, इसीलिए अपने परिवार के अलावा किसी को सीएम की कुर्सी नहीं देते हैं। हमारे यहां तो इसमें प्रावधान है कि आपको जमानत मिलेगी, वापस आ जाएंगे। हमारे यहां आडवाणी जी थे, आरोप लगा, उन्होंने कहा नहीं और कोई बात नहीं, वापस आए, यथावत रहे। अमित शाह जी ने कहा जैसे ही सम्मान मिला मैंने छोड़ दिया, वापस गृह मंत्री बने। येदियुरप्पा जी छोड़े फिर वापस सीएम बने। इनके यहां डर है कि भैया धक्का देने को 10 पीछे खड़े हैं। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।